सो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू क्लास जहाँ पे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस प्रमोट करना है, कुछ भी आपको, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये हमें बिजनेस को प्रमोट करना है, हमारा डेटा एनालिसिस का कोर्स है, या तो हमने इस तरीके से एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली और यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स और सबका नाम वगैरह यहाँ पे लिख दिया और कोर्सेज हम क्या क्या देते हैं, अभी और अंदर के पेज और डिज़ाइन करेंगे, बट एक सारे जानकारी मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दी। इससे यह है कि अब मैं किसी को भी यह यूआरएल भेज सकता हूँ और उसको पता चल जाएगा कि जो है हम लोग क्या करते हैं। इसी तरीके से हम लोग आज जो करना चाहते हैं, एक बिजनेस कंसल्टिंग की वेबसाइट है, उसको बनाएंगे। ये रियल टाइम हमारा प्रोजेक्ट भी है, तो हम इसको बनाएंगे और साथ में आप देखेंगे कि कैसे ये चीज़ हो रही है। और आप अपने जो आपके RFGD वाला जो फ्री यूआरएल था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था, उसमें भी अब आप इन चीज़ों को करेंगे। तो इन्फिनिटी फ्री की मदद से जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर ये सब यूआरएल बनाए थे, तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। ये यहाँ पे भी आप ऑल दो चेंजेस वगैरह सब कर सकते हैं, मगर हम लोगों को यहाँ पे आज जो है अलग तरीके से करना। तो हम लोगों ने एक अपने वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अभी यहाँ पे भी हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है। तो जो हमारा आज का यूआरएल है वो consulting.anvitech.in है। तो ये consulting.anvitech.in पे हम लोग अपनी एक बिजनेस कंसल्टिंग का बिजनेस, या मान लीजिए हमें प्रमोट करना है, तो उसके लिए वेबसाइट बनाना यहाँ पे सीखेंगे। अब सबसे पहला काम, आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाइए और यहाँ पे प्लगइन्स जो हैं वो हम लोगों को जो नहीं चाहिए हम सब हटा दे रहे हैं यहाँ से, और ये यहाँ से हट जाएगी। सिर्फ एक प्लगइन आपको यहाँ पे शुरुआत में रखनी है, और वो प्लगइन है योस्ट एसईओ, क्योंकि वो हमने लास्ट क्लास में इंस्टॉल करवाई थी। तो योस्ट एसईओ आप यहाँ पे रख लीजिए। नाउ हमने सारी प्लगइन्स को डिलीट कर दिया और अब हम अपीयरेंस में थीम में आ जाएंगे। हम लोगों ने प्लगइन के बारे में वर्डप्रेस में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की थी। प्लगइन का मतलब ये होता है कि जो किसी एग्जिस्टिंग डिवाइस में कोई चीज़ प्लग इन हो जाए। जैसे हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसमें पेन ड्राइव प्लग इन हो जाती है और इससे हमारे कंप्यूटर में एक नई स्टोरेज डिवाइस आ जाती है। या हम अपने कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड को प्लग इन कर दें तो हमारे कंप्यूटर का ग्राफिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपके घर में आप एक टेबल फैन प्लग इन कर दीजिए तो हवा आने लगती है। तो वैसे ही वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी प्लगइन का इस्तेमाल करके उसके फीचर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और इन्हेंस किया जा सकता है। तो फीचर्स एक चीज़ है कि किसी चीज़ के फीचर्स होते हैं, पर फीचर्स के अलावा थीम यानी अपीयरेंस भी एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो थीम होती है ये अपीयरेंस है कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। अभी जैसे यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉन्ट का एक कलर है, यहाँ पे एक इमेज है, ये हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये हेडिंग है, पैराग्राफ है। सो यहाँ पे एनरोल नाउ करके कॉल टू एक्शन बटन है। ये यही स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में सिखाया भी था। तो वो सब तो हमने कर दिया, पर ये एक अदर एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको थीम में आना है और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने हमने जब ऐड न्यू किया तो देखिए ये दिखा रहा है 6704, ठीक है, 6704 सर। सो
6704 थीम यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। ये सब थीम है। किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज पे आपको वर्ड किसी भी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनानी हो, वर्डप्रेस में थीम मिल जाएगी। जैसे सपोज करो हमें रियल एस्टेट पे बनानी है, तो यहाँ पे थीम मिल जाएगी। देखो, बनी बनाई थीम्स हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनाई जा सकती है। उसी तरीके से सपोज कीजिए हमें एक जॉब वेबसाइट बनानी, जॉब सर्च। ये देखिए यहाँ पे ये जॉब की आ गई, जॉब लुक हो गई, सुपर जॉब, ये सब थीम्स हैं, इनके नाम हैं। पर जो हम लोग को अब ऐसे हम लोग कितनी थीम सीखते रहे, और ये जो थीम्स होती हैं इसमें कुछ पार्ट फ्री होता है, कुछ पार्ट पेड होता है। तो अगर आपको पे करना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको शुरुआत में बिल्कुल फ्री में शुरू करना है तो एक थीम है जिसका नाम है ASTRA। हिंदी में इसको हम अस्त्र पढ़ेंगे, कुछ लोग इसे एस्ट्रा पढ़ेंगे, जो भी आप इसे पढ़ें। ये जो एस्ट्रा थीम है ये वर्डप्रेस के द्वारा रिकमेंड की गई टॉप थीम्स में से एक है। वर्डप्रेस ने ये थीम हमें इंस्टॉल करके दी है 2024। ये वर्डप्रेस की थीम के नाम होते हैं, 2023, 2021, 2022, ये सब इंस्टॉल करके दी है। हम लोगों को ये यहाँ पे ये अस्त्र थीम को या एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना, और जब ये थीम इंस्टॉल हो गई इसे एक्टिवेट कर देना है। सो ये आपका थीम एक्टिवेशन हो गया। अब एक्टिवेट करने के बाद हम लोग जैसे ही इस स्क्रीन पे आए तो ये कह रहे हैं कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा थीम है, ये एक्स्ट्रा थीम हमें जो जो प्लगइन्स चाहिए होंगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लगइन्स रिक्वायर्ड, थीम रिक्वायर्ड, थीम का नाम है ASTRA, और इसके लिए जो प्लगइन चाहिए वो है स्टार्टर टेम्पलेट, और एक और प्लगइन है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या होता है? पेज बिल्डर होता है, यानी डिजाइनर, मतलब पेज डिजाइनर कह लीजिए। और स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? पहले से कुछ डिजाइन बन के मिलेंगी। तो स्टार्टर टेम्पलेट से पहले से कुछ डिजाइन्स बन के मिल जाएंगी, और एलिमेंटर से आप उन डिजाइन को एडिट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। सो ये दो प्लगइन पे भी बात करते हैं। सो यहाँ से आप आइए, प्लगइन में आइए, और प्लगइन में आके एक तो ये रिकमेंड कर रहा है, वही भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐड न्यू करिए। बाई चांस अगर नहीं कर रहा रिकमेंड तो यहाँ से आके ऐसे सर्च कीजिए स्टार्टर टेम्पलेट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्लगइन लगाना सिखाया था, और यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट देखिए 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, इंस्टॉलेशन से। काफ़ी फेमस प्लगइन है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स का। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया। वर्डप्रेस में आए, वर्डप्रेस में आके हमने थीम एस्ट्रा को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया, और प्लगइन में स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। और अब जब स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि AI वेबसाइट बिल्डर या क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, ये दो दे रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और एलिमेंटर चूज कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटर, क्योंकि मैंने नाम बताया एलिमेंटर। और इसमें 3-4 तरीके के हैं, जैसे AI बिल्डर भी है, ब्लॉक एडिटर भी, एलिमेंटर भी। हम अभी एलिमेंटर करते हैं। बाकी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स को लोड कर रहा है, तो हम 1 मिनट पॉज कर देते हैं, ये लोड कर ले टेम्पलेट। तब तक के लिए हम यहाँ पे ओपन एक और चीज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल में सर्च करके दिखाते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स।
तो स्टार्टर टेम्पलेट्स ये वही वेबसाइट है, और यहाँ से हम टेम्पलेट में आके इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये एलिमेंटर टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रही है वेबसाइट, बट ये आगे अभी लोड हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। सो ये जो है यहाँ पे आपको बस जब वो वाली स्क्रीन आई आपके सामने, तो यहाँ पे आप एलिमेंटर को चूज जैसे ही किया तो देखिए यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट आ गए। ठीक है, आप अलग से भी जाके यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लोड ही हो रहा है, तो यहाँ पे ये आ गए। इसमें से जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है, ये बनी बनाई साइट्स हैं। जैसे हम लोग आज बिजनेस कंसल्टिंग वेबसाइट बना रहे हैं, पर इसमें ध्यान रखिए ये जो प्रीमियम वाले हैं वो आपके पेड हैं ऑब्वियसली, और ये बाकी जिस पे प्रीमियम नहीं लिखा है वो फ्री है, तो आप उन्हीं को चूज कीजिएगा जो प्रीमियम नहीं है अभी के लिए। बाद में जब आपको रियल में अच्छा लग रहा है कोई टेम्पलेट, तो आप प्रीमियम चूज करके उसको पैसा दे सकते हैं। सो हम लोग इसमें नीचे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ से आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लोकल बिजनेस है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रीशियन बिजनेस है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, रूफिंग है, मूवर है, ट्रांसपोर्ट है, या बिजनेस है जैसे एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, होटल एंड ट्रैवल है, कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो भी बिजनेस बनाना बस वाला चूज कर लो। तो हमें जैसे एजेंसी का बनाना है तो मैं यहाँ एजेंसी चूज कर लेता हूँ। सो नाउ आई हैव सम एजेंसी टेम्पलेट्स। इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया, क्रिएटिव एजेंसी आ गया। ठीक है, सब प्रीमियम आने लगे। ये एक और एजेंसी का है, तो मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा लगता है। ये पार्क आ गया, तो हम एक काम ये करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये को वर्किंग स्पेस, ये ऐसा टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं। ये थोड़ा इस टाइप का टेम्पलेट है, बढ़िया लग रहा है। इसमें ये सारे हम लोग को एलिमेंट्स ये इंस्टॉल करके दे देगा, और जो है इसको जैसे मैंने कहा आप यहाँ पे भी और ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे अगर ये हम को वर्किंग वाला देखते हैं, तो ये वाला वो टेम्पलेट है। ये देखिए ऐसी साइट नज़र आएगी। ओके, ऐसी साइट नज़र आएगी। अबाउट अस पेज ऐसा नज़र आएगा, अमेनिटीज पेज ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो इस अमेनिटीज पेज को हम सर्विसेज बोल देंगे, यहाँ अपनी सर्विसेज लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पे और सर्विसेज लिस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्राइसिंग पेज है, तो प्राइसिंग में हम अपने जो एजेंसी के प्राइसिंग है, हम लोग जैसे एजेंसी में बिजनेस कंसल्टिंग फर्म का बना रहे, तो बिजनेस कंसल्टिंग में हम लोग जैसे जो जो सर्विसेज देंगे वो सब वहाँ लिस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब हम चूज कर रहे हैं, तो अब ये हमने अपना एजेंसी का चूज कर रखा है। सो यहाँ पे ये पहले कहता है कि एक तो लोगो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए अपनी वेबसाइट का। दूसरा ये कलर एक्सेंट चूज करने को कह रहा है, ये सब ब्लू है, कलर एक्सेंट। तो हम कलर पैलेट से हम ये वाला चूज कर सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ कलर बदलने से ही देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा लुक बदल जाता है साइट का। राइट, तो जो सा भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, जो वट एवर जो भी अच्छा लग रहा है उसको चूज कर लीजिए। और यहाँ से फॉन्ट का अपना पॉपिन एंड ओपन सॉन्स है, ये फॉन्ट फैमिली होती है। तो इसमें आप कौन कौन सा कैसा यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। इंटर एंड पॉपिन्स, मैनरोप एंड इंटर, आउटफिट एंड डीएम सैंस, इस टाइप के फॉन्ट्स हैं यहाँ पे। जो भी कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है वो ले लीजिए। ऑल्दो इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे ज़्यादा समझेंगे, तो मुझको जैसे मान लो ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ और फिर इस हिसाब से आगे बनाऊँगा।
और फिर कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब ये कंटिन्यू करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ये सब फीचर चाहिए क्या वेबसाइट में, फ्री लाइव चैट चाहिए क्या, वीडियो प्लेयर चाहिए क्या, ये सब हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। चाहिए तो होएगा ये आगे, बट अभी कुछ नहीं, अभी इसको हम स्किप कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं अपना थोड़ा नाम वाम बता दीजिए, हमने कहा अभी ये सब ठीक है। शेयर नॉन सेंसिटिव डेटा हमने बंद कर दिया, और बस सबमिट एंड बिल्ड माई साइट कर देंगे। ये अपना थोड़ा टाइम ले रहा है। सारी प्लगइन जो जो रिक्वायर्ड हैं इस वेबसाइट के लिए, सारी थीम्स जो जो रिक्वायर्ड हैं, और सॉरी सारे अदर इमेजेस, टेक्स्ट, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है ये सब बना देगा। और देखिए अभी ये हो रहा है। सो मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये फिनिश हो रहा है। सो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। और फिर यहाँ से अब हम व्यू वेबसाइट करते हैं। तो जब आप व्यू वेबसाइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ इंस्टॉल हो गई है, सारी इमेजेस आ गई हैं, राइट। और यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, ये देखिए अमेनिटीज, ये सारी कुछ यहाँ से आ गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बैकएंड में जाएंगे तो यहाँ पे जो पेजेस होता है, इसने देखो फॉर्म तक की प्लगइन डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि अपनी खुद की फॉर्म प्लगइन कैसे हम डालें, खुद की मीन्स कोई और फॉर्म प्लगइन कैसे डालें, बट इसने अभी ये डाल दिया। अब यहाँ पे पेजेस होते हैं, तो ये पेजेस में जब आप जाएंगे तो ये देखिए सारे पेजेस बन गए और एलिमेंटर से बने। ओके, ये देखिए सारे एलिमेंटर से बने, क्योंकि उस समय हमने एलिमेंटर चूज किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप एलिमेंटर मिस कर देंगे तो यहाँ पे कोई और तरीके का एडिटर आ जाएगा, तो वो नहीं कीजिएगा। और ये एलिमेंटर है। एलिमेंटर क्या है कि मतलब वर्डप्रेस का सबसे फेमस पेज एडिटर है। अभी आगे हम लोग वो भी सीखेंगे एक करके। अब अगला सवाल ये कि चलो ये सब पेजेस बन गए, साइट बन गई, अब इसमें जो जानकारी है वो बदलेंगे कैसे। तो जैसे आप यहाँ पे गए, अब जैसे ये लिखा है अब बेटर प्लेस टू वर्क और लॉरेम इप्सम डॉलर पोलर, ये सब लिखा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, केपीएमजी या ऐसी कोई वेबसाइट खोलते हैं ऐसे जस्ट टेस्ट करने के। ये भी एक बिजनेस कंसल्टिंग वेबसाइट है। तो ऐसे इन्होंने लिखा है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ऑडिट बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ लीडिंग, ऐसा कुछ। ठीक है, या एक पीडब्ल्यूसी भी एक बड़ा ब्रांड है, बिजनेस कंसल्टिंग करता। सो इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं उनके आप वेबसाइट देख के थोड़ा देख सकते हैं कि किस टाइप के सर्विसेज ये दे रहे, कैसा इन्होंने वेबसाइट बनाया है, राइट। सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्दो जो अपने कंपटीटर्स के चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, या जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। इसी तरह डेलॉइट है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का वो दिया है, पूरा सर्विस का पेज दिया। और इनके देखिए कैसे इन्होंने यूआरएल दिया है, सर्विस कंसल्टिंग। तो इनके भी होम पेज पे आप आएंगे तो ऐसा इन्होंने ये दिया। ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने दिया है। देखो इनका कैसे पूरा वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये लोग अपने ज़्यादातर क्या है कि लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह ये सब ज़्यादा करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि बेस्ट बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी, ऐसा कुछ। तो अब हम यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर।
ये हम कह रहे हैं कि हम इस पेज को एलिमेंटर एडिटर से एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये अपना एडिट हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये एडिटिंग पे आया तो ये सब कुछ आपके सामने इस टाइप के पॉपअप्स वगैरह आएंगे। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। तो ये बेसिकली देखो, पेज हमारा पूरा बिल्ड होके आ गया है और ये जो साइड में है ये दिखा रहा है कि इस पेज पे 1 2 3 4 5 कंटेनर है। यानी ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, ठीक है, ये तीसरा यहाँ पे, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। और फिर नीचे फुटर होता है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये फुटर है, और ये हेड ऊपर इसके हेडर होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये डेवलपमेंट चालू करें, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे जब हम कोई वेबसाइट का पेज बनाते, मान लेते हैं ये पेज है, तो इस पेज में एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। मान लीजिए ये पेज 1 है, दिस इज पेज 1। तो पेज 1 का कंटेंट आप देख रहे हैं, पेज 1 का कंटेंट है पेज 1। यहाँ पे हेडर, ये हेडर होता है। हेडर में क्या क्या होता है, एक यहाँ पे लोगो होता है, मान लो ये लोगो है, और यहाँ पे एक मेन्यू होता है। मेन्यू मतलब लिंक्स वगैरह होते हैं। फुटर में क्या होता है, फुटर में ऐसे 3 4 कॉलम होते हैं, जैसे क्विक लिंक हो गया, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो फुटर में ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका कुछ अपने कलर वलर होते हैं, मान लो हम कहते फुटर मेरा पिंक कलर का, नहीं मेरा ऐसा है, एंड सो ऑन। तो ये हेडर है और ये फुटर है, फुटर, ठीक है। तो क्यों बता रहे हैं अभी बाद में समझाएंगे। ये हेडर है, ये फुटर है। अब अगर सपोज कीजिए हम पेज 2 बनाने जा रहे हैं, तो ये पेज 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो पेज 2 में कंटेंट केवल बदलेगा, लाइक पेज 1 का जो कंटेंट है और पेज 2 का जो कंटेंट है वो अलग अलग हो जाएगा, मगर जो हेडर है और जो फुटर है वो नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं, हम इस वेबसाइट के फ्रंट एंड में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मेन्यू है। अब अगर हम अबाउट अस पेज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये मेन्यू है, यहाँ पे भी ये फुटर है, मगर ये पेज बदल गया। हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी आपको हेडर वही दिखेगा, वही मेन्यू, फुटर वही दिखेगा, बट बीच का कंटेंट बदल जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हेडर फुटर सेम रहता है मोस्टली, और कंटेंट बदल जाता है। तो ये इसका नियम है। तो इसीलिए जब हम वेबसाइट को एडिट करते, तो यहाँ पे हम हेडर और फुटर को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए यहाँ दिया भी नहीं है। कंटेनर 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 दिया है, फुटर या हेडर नहीं दिया है। हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए हम अलग तरीके के स्ट्रेटजी करेंगे, अलग तरीके से उसको एडिट करेंगे, ठीक है। नाउ जब भी किसी एलिमेंटर का मतलब क्या है, ये पेज कई एलिमेंट से बना है, एलिमेंट तत्व। तो आप जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा और एडिटेबल बन जाएगा,
ठीक है। जैसे अगर हम चाहते, जैसे मैंने आपको सिखाया, अगर हम एक बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना बिजनेस कंसल्टिंग, समथिंग लाइक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे अब ये लोरेम इप्सेम सिक डॉलर ऐसे करके लिखा है। चैट जीपीटी पे आके हम एक सिंपल लिखते हैं, जनरेट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग वेबसाइट, ऐसा लिखा। तो ये हमारे लिए कुछ जनरेट करेगा और आप अभी इसको जो इसने लिख के दिया है उसकी पैराफ्रेजिंग कीजिए, यानी कि शब्दों को अपने हिसाब से लिखिए, पैराग्राफ को अच्छे से करिए। पर अभी क्योंकि टाइम कम है तो ये वेलकम टू ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म where we empower companies to thrive in today's competitive and ever evolving marketplace and so on। तो हम इसको बाद में रिवाइज करेंगे, बट अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आके ये जो टेक्स्ट एडिटर है देखो, ये यहाँ पे बदल गया, चाहो तो यहीं भी बदल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे करो तो एज ए कंट्रोल ए करके यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि यहाँ पे आप पेस्ट करिए। ठीक है। तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ, फॉर सम रीज़न चैट जीपीटी से कॉपी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। चलो यहाँ से कॉपी करते हैं, अब आ गया। सो ये जो है आपका एक पैराग्राफ, जैसा हमने क्या कहा था, जो हमारा फोकस कीवर्ड है लाइक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग, वही हमारे फर्स्ट हेडिंग में भी है और वही हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी है। ये हेडिंग देखिए H1 है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 होती है, फिर H3 होती है, फिर H4 होती है, फिर H5 होती है। तो बड़ी हेडिंग का मतलब ये है कि हम बहुत चीख चीख के बोल लें कि हम ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग है। छोटी हेडिंग का मतलब है हम ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग बहुत धीमे से बोल रहे हैं। सो सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक बड़ी हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी हेडिंग के, तो जो गूगल के सर्च क्रॉलर होते हैं, यानी गूगल सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा तो वो इस टेक्स्ट को एक खास प्रायोरिटी देगा, और इसको बस अब हम यहाँ से ये बदलाव करके पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश करने के बाद यहाँ एक आंख बनी है, आंख, इसे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर किसी के में पुरानी वर्डप्रेस पढ़िए, अगर पुराना एलिमेंटर है तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है प्रीव्यू का, इस जगह पे। तो अभी हम नए के हिसाब से आते हैं और यहाँ प्रीव्यू करते हैं, तो देखिए जो बदलाव हमने किया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब अगर हमको इनकी तस्वीर अच्छी लग रही है जो इन्होंने हमें दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमने आपको एक साइट भी बताई है जिसका नाम है पिक्साबे, और यहाँ से आप एज ए बिजनेस कंसल्टिंग सर्च कर सकते हैं और ऐसे आपके सामने कुछ वेबसाइट, कुछ इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है। अगर कोई इसमें से आपको अच्छी लग रही है इमेज तो उस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने ये हमें अच्छी लगी, एक उदाहरण होता है, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आके बदल देंगे। तो अब ये इमेज कैसे बदली जाए, ये जो इमेज है अगर आप देखेंगे तो ये इस सेक्शन में लगी है। ठीक है। यहाँ से सेक्शन आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखा है ये सेक्शन आएगा, सेक्शन जाएगा, आएगा जाएगा, तो यहाँ से वो सेक्शन आते हैं। तो इससे आप एक एक करके एलिमेंट देख सकते हैं। और ये सेक्शन में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। सेक्शन में, सेक्शन को एडिट करने के लिए इस सेक्शन के ये तीन डॉट्स पे क्लिक कीजिए, 6 डॉट्स पे।
जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एडिट कंटेनर आएगा। ओके, एडिट कंटेनर। अभी मैं बाहर कहीं क्लिक कर दूंगा जैसे, तो एडिट टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि ये टेक्स्ट है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो एडिट हेडिंग आ रहा है। तो हेडिंग बदलनी है तो एडिट हेडिंग करनी पड़ेगी। पैराग्राफ बदलना है तो इसको बटन बटन का टेक्स्ट बदलना है, लर्न मोर की जगह बुक का डेमो लिखना है, ऐसे लिखना बुक का फ्री डेमो, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ये सब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो उसी तरह ये सेक्शन है, तो सेक्शन का याद रखिए, वर्ड वर्डप्रेस में एलिमेंटर के अंदर अगर कोई सेक्शन है तो उस सेक्शन के स्टाइल, ये लेआउट है, ये स्टाइल है। ओके, स्टाइल में आपको बैकग्राउंड इमेज मिलेगी। आप बैकग्राउंड इमेज की जगह पे एक स्लाइडर भी लगा सकते हैं, वो सब आगे सीखेंगे। सर यहाँ पे हाँ वो एनिमेशन भी लगा सकते हैं ना? हाँ, लगा एनिमेशन सकते वीडियो। हैं। हाँ, ये वीडियो है, देखो ये वीडियो है, ठीक है। जी सर। यहाँ यूट्यूब का कोई वीडियो ऐड कर दो, जैसे हम अपने ही चैनल का मान लो ये कल की हमारी क्लास का वीडियो डाल देते हैं, कंटिन्यूइंग आवर डेटा, यहाँ पे ये डाल देते हैं, मान लो ये देखो। नहीं सर, अपनी वीडियो अगर जो फाइल में सेव हो उसको अपलोड करना हो तो बता कैसे रहा करेंगे? हूँ बता रहा हूँ, ये देखो ये वीडियो पीछे चलने लगती है, ठीक है। अगर अपनी आपके फाइल में वीडियो है तो यहाँ से जाइए और ये मीडिया है, यहाँ ऐड न्यू मीडिया कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे फाइल अपलोड कर लीजिए, जैसे हमने अभी ये फाइल अपलोड कर ली, ठीक है। ये एक वीडियो है, हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ये अपना अपलोड हो गया, अपलोड हो गया। इसका यूआरएल जी कॉपी सर। कर लिया है, ठीक है, कॉपी यूआरएल। ओके, बेसिकली जो भी आपकी इमेज या वीडियो या पीडीएफ फाइल, वो सब मीडिया में आता है। अब ये अपलोड हुआ है वीडियो, ओके। अब ये वीडियो देखिए ऐसा चलता है, ये मैंने ऐसे ही बनाया था एक जेनरेटिव एआई सर्विसेज के लिए। तो मान लीजिए ये वीडियो, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये इसका यूआरएल है, दिख रहा है, ये कॉपी हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वो यूआरएल डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है, वो हाँ वाला सर। वीडियो आ गया पीछे, ये देखिए है। जी सर। अगर आपको स्लाइड शो दिखाना है, स्लाइड शो यानी कि स्लाइडर, तो वहाँ पे जाइए और दो तीन इमेज यहाँ से चूज कर लीजिए, मान लीजिए एक ये इमेज चूज कर ली, एक ये कर ली, सेम साइज की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक एक मान लो एक हमने ये कर ली, हाँ ये दो इमेज चूज कर लेते हैं, एक ये, ठीक है। इसे क्रिएट कर लिया, इंसर्ट गैलरी कर दिया, तो ये देखिए पीछे स्लाइड शो होएगी, अपने आप चलेगी ऑटो प्ले पे, ठीक है। ये देखिए बदल गई। तो ये जो एलिमेंटर इतनी ज़्यादा फ्रीडम देता हम लोगों को कि यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं ये सब चेंजेस। अगर आपको एक सिंपल स्टैटिक इमेज रखनी है तो ऐसे रखिए, ओके। और ये जो इमेज है, जैसे जो थीम ने हमें इमेज दी हुई है, ठीक है, तो उसका एक डायमेंशन दिया है यहाँ पे 1920 बाई 1280, ठीक है। सो आपको कोशिश ये करनी है कि ठीक उतने ही डायमेंशन की, जैसे उतने ही डायमेंशन की एक और ये इमेज है, ये भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी, जब कोई हम नई इमेज बनाए, अपन ग्राफिक डिजाइनिंग में तो पता है, तो वो इसी डायमेंशन की बनाए, ठीक है। तो आगे हम लोग जी ये सर। इमेज वाला भी पार्ट सीखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दो इमेज सेम साइज की हैं 1920 बाई 1280, और ये भी, तो हम एक स्लाइडर लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ स्लाइड शो पे आते हैं और इसको एडिट करते हैं। तो दो इमेज जो जो थीम ने हमें दी है, और बाकी मैंने जैसे बताया, आप पिक्साबे पे जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे बिजनेस सर्च किया एक एग्जाम्पल, तो मान लो ये इमेज मुझे अच्छी लगी,
इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे लगभग वो रेजोल्यूशन मिल रहा है ना 1920 बाई 1156। याद ये रखना है, चाहे स्लाइडर बना रहे हो आप, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जो इमेज के डायमेंशन है ना, जो इमेज का साइज है वो सेम रखना। एक ये ऐड कर लेते हैं, एक ये ऐड कर लेते हैं, ऐड टू गैलरी, इंसर्ट कर दिया, ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब ये पीछे स्लाइड करेगा, ठीक है। सो ये हो गया। और जब भी आप चेंजेस कर ले इसे पब्लिश कर दीजिए, ओके। और फिर यहाँ पे आ जाइए, ऐसा दिखने लगा। अब ये चेयर कुर्सी ग्लोबल कंसल्टिंग में तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो ये थीम है ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने की थीम है। तो हम खूब सारी इमेजेस कल कलेक्ट करके रखेंगे और फिर आगे का करेंगे। और यहाँ से अब आपको करना क्या है, हर बार जाइए, जैसे अब ये बदलना है तो यहाँ पे बेस्ट बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी, ऐसा कुछ हम भी लिख रहे हैं, अभी इसको सोच समझ के लिखना पड़ेगा। फिर ये इसको बदल लीजिए। तो आज आप लोग ये पूरा ट्राई कीजिए कि आप ये थीम इंस्टॉल कर पा रहे कि नहीं, फिर उसमें ये टेम्पलेट इंस्टॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर ये छोटे मोटे चेंजेस कर पा रहे हैं कि नहीं एलिमेंटर से। और फिर आपको जो दिक्कतें आती हैं वो हमें शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसको आगे डिस्कस करें।